सूत जी महाराज जी से पूछा कि ज्ञान वैराग्य तो भक्ति के बेटे थे, क्या किसी दुष्ट को इस कथा से मुक्ति मिली है? बोले हाँ, दुष्ट ही नहीं, महादुष्ट और मर के प्रेत बना धुंधकारी, उसको भी इस कथा से मुक्ति मिली है। कौन है धुंधकारी? बोले दक्षिण भारत में एक पंडित जी रहते थे आत्मदेव नाम के, उनके घर पे सब कुछ था, सारी व्यवस्थाएं थी, उनकी अपनी पंडितानी भी थी, लेकिन सब कुछ था पर उनका जोड़ा सही नहीं था। पति देव राम नाम गाने वाले थे तो देवी जी उल्टा चलती थी। कई बार जोड़ा अच्छा नहीं मिलता है, जिनको जोड़ा अच्छा मिल जाए ना, वो बिना कहे ठाकुर जी को 2 धूपबत्ती ज्यादा जलाया करो। हाँ, जीवन में मैं आज भाई बहनों से निवेदन करूंगा, मैं भारत की बेटियों से निवेदन करूंगा, एक काम जीवन में माँ बाप की मर्जी से करना। भले हर काम में अपनी मर्जी चला लेना, पर जब बात विवाह की आए तो अपनी बिना माँ बाप की मर्जी से कभी शादी मत करना। क्योंकि तुम अगर जोड़ा ढूंढोगे तो दैहिक सुख का ढूंढोगे, थोड़ी सी चमड़ी अच्छी है, थोड़ा सा ये अच्छा है, तुम शादी करने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन तुम्हारे माँ बाप जब तुम्हारे लिए कोई वर या कन्या खोजेंगे तो कैसी? संस्कार से जो जुड़ी हो, संस्कारी हो, ऐसी खोजेंगे। इसलिए माँ बाप की बिना अनुमति के जो आजकल बेटियां शादी करती हैं, शास्त्र कहता है जिस बेटी का पिता कन्यादान नहीं करता है फिर वो धर्मपत्नी कहलाने की अधिकारिणी नहीं होती। उसको तुम वाई भले कह लो पर धर्मपत्नी नहीं हो सकती। क्यों? धर्मपत्नी वही है जिसका पिता अपने दामाद के हाथ में बिटिया का कन्यादान करे, वही धर्मपत्नी है। इसलिए और माँ बाप से भी निवेदन करूंगा, बच्चों की शादी वहां करना, घर में बहू वहां लाना, बेटे की शादी वहां करना, भले 4 लाख रुपए कम मिले पर कहाँ? जहां बहू गीता पढ़ने वाली हो, जहां बेटा मंदिर जाता हो, जहाँ कथा में बच्चा जाता हो, सत्संग में जाता हो, जिनका परिवार भक्ति में लगा हो, ऐसे घरों में शादी करना। पहले विवाह होते थे तो ये सब चीज़ों का विचार होता था, कितनी गैया उनके घर में है, कितना भक्ति से जुड़े हैं, है? पर आजकल शादी हम करते हैं बेटियों की, बोले वो हमसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, बस शादी कर दो। नहीं नहीं, समधि का अर्थ होता है जिनकी समान बुद्धि हो, समधि। जब राम जी के यहाँ राम जी की बारात लेके दशरथ जी गए जनकपुरी में, तो श्री जनक जी महाराज जहां पर दशरथ जी रुके हुए थे वहां पर रथ के साथ रथ पे चढ़ करके आए जहां उनका प्रवास था। तो जनक जी महाराज जी ने निवेदन किया दशरथ से कि प्रभु 2 दिन बारात और मैं रोकना चाहता हूं। क्यों? बोले मेरे छोटे भाई है ना, वो दूसरे राज्य में राजा है और उनको अचानक कब धनुष टूट गया पता ही नहीं चला, और उनको आने में अभी समय है, 2 दिन लग जाएगा, इसीलिए बारात 2 दिन रोक दी जाए। अब राजा दशरथ को क्रोध, थोड़ा सा मन गंभीर हो गया, है जनक आज तक मेरा किसी ने इतना अपमान नहीं किया। राजा जनक ने हाथ जोड़े, क्या हो गया सरकार, मैं अपनी वाणी वापस लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, आप नाराज मत हो। बोले नहीं नहीं, नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं क्रोधित इसलिए हूं कि तुम हाथ जोड़कर मेरे पास आए हो। अरे मैं बड़ा नहीं हूं, बड़े तुम हो, क्योंकि तुम अपनी कन्या का दान दे रहे हो और दान देने वाला हमेशा बड़ा होता है। मैं ले रहा हूं, मैं तो छोटा हूं, मुझ तुच्छ के आगे कैसे हाथ जोड़ के आ गए। इसे कहते समधि। पर आजकल शादी कहाँ करेंगे? जहाँ पैसे थोड़ा सा हमसे ज़्यादा कमाता है लड़का, और भले ही मांसाहार करता हो, शराब पीता, बस ठीक, कोई बात नहीं। माँ बाप से निवेदन है, बच्चों की शादी, घर में बहू भले एक बार मॉडर्न ना हो, भले किट्टी पार्टी न जानती हो, भले इंग्लिश बोलना न जानती हो, भले उसको इंग्लिश ना आती हो, ऐसी बहू लाओ जो रामायण पढ़ना जानती हो, गीता पढ़ना जानती हो, और जिस दिन गीता पढ़ने वाली बहू आ गई तुम्हारा बुढ़ापा समझ जाएगा। ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाली बहू बुढ़ापे पे, मैं विरोध नहीं करता भाषा का, आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, भाषा है, पर ज्यादा मॉडर्न बहू सोचो, सासू अम्मा को अंत में पानी दे दे तो बड़ी बात है महाराज। लेकिन जब रामायण पढ़ने वाली लाओगे, गीता पढ़ने वाली बेटी घर पे लाओगे
तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र में जीवन जीने का प्रत्येक विषय लिखा हुआ है। इसलिए जोड़ा अच्छा, विवाह अच्छी जगह करो, बहुत कुछ देख करके करो। श्री पंडित जी का जोड़ा अच्छा नहीं, धुंधली उनके अपोजिट है। पंडित जी 4 बजे उठते हैं तो धुंधली 10 बजे उठती है। और ये धुंधली केवल कथाओं में नहीं है, इस भाईंदर में भी बहुत सी धुंधली है। केवल पुरुष स्त्री नहीं, धुंधली कौन है जो 10 बजे सो के उठे? जो भी 10 बजे सो के उठता वो धुंधली है। देखो भाई, मैंने कहा था मैं महाराज थोड़ा अलग हूं, आपको बुरा लगे आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। पर एक बात भी आपने अपना ली, अब तक खूब कथा सुनी होंगी, लेकिन एक भी सूत्र अपना लिया, जीवन में कल्याण हो जाएगा, ये गारंटी के साथ कहता हूं। हर कोई कथा पुराणों में मत जोड़ो, धुंधली आपके जीवन में है। जिसकी कथा में रुचि न हो वो धुंधली ही तो है। जिसकी भजन में रुचि ना हो, जिसके साधुओं के सम्मान में, बड़ों के सम्मान में रुचि ना हो, वो धुंधली ही तो है। राक्षस कोई बाहर से नहीं आता। असुर कौन है? हमारी आपकी प्रवृत्ति ही तो असुर है। इसी मन के अंदर संतों का सम्मान करने की भावना आ गई तो आप देवता बन गए, और इसी मन से दूसरे का अपमान करने की भावना आ गई तो आप राक्षस बन गए। आज हम रावण को राक्षस कहते हैं। क्या रावण के कर्म क्या थे? माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन पही करवा वही सेवा। जो माँ बाप के कहना न मने वो रावण है। पूतना कौन है? पूतना क्या करती थी? गर्भ के बच्चों को मारती थी ना, और गर्भ से बाहर जो निकले छोटे छोटे बच्चों उनको मारती थी। आज जो लिंग के भेद से कई समाज में, ऐसी गांव में और थोड़ा विचित्र क्षेत्र में माताएं हैं जो डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर बेटा होगा या बेटी? बोली बेटी होगी तो गर्भपात करवा देती है। बोलो क्या वो पूतना से कम है? बताओ मुंबई वालों, क्या वो पूतना से कम है? वो पूतना से भी ज्यादा गई गुजरी। इसलिए असुर आपकी प्रवृत्ति है, बाहर से राक्षस। ये मत सोचो लंबे लंबे सींग होंगे, लंबे लंबे दांत, नहीं नहीं नहीं, आपके अंदर बैठे हैं असुर। धुंधली आत्मदेव की पत्नी है, लेकिन आत्मदेव जी से अलग है। सब कुछ है, पत्नी भी सहेली है, कोई बात नहीं। भक्त जब भक्ति में आगे बढ़ता है तो उसे बहाना नहीं जचता। कई लोग बहाने से भजन नहीं करते, बोले वो माला लेने तो बैठे थे लेकिन आज थोड़ा वो काम था इसलिए नहीं कर पाए। भक्ति में बहाना मत चलो। हाँ, भक्ति में बहानेबाजी न करो। माला करनी है तो करनी है, भजन करना है तो करना है, 3:30 बजे कथा में जाना है तो जाना है। क्यों? मैं दुनिया के लिए टाइम निकाल सकती हूँ, क्या गोविंद के लिए नहीं निकाल सकते? हाँ, निकालना पड़ेगा। फिर भी भजन करते, लेकिन सब कुछ है पर एक बेटे का अभाव है। बेटा नहीं, मन में बहुत परेशान है। दुनिया ताना देती है कि ये इसके संतान नहीं है। और मैं और निवेदन करूं समाज से, किसी में कोई कमी देखो ना तो बहुत ज्यादा कमेंट्स नहीं करने चाहिए। दूसरों की कमी पर कमेंट्स करने से पहले अपने अंदर झांक करके देखना, कहीं मुझ में भी तो वो कमी नहीं है। कई लोग छोटी छोटी दूसरों की कमियां पा जाते, लगे कमेंट्स करना शुरू। कहीं ऐसा ना हो जाए उसकी बद्दुआ ऐसा असर करे कि वही दिन तुमको देखने पड़े। सबसे बड़ी भक्ति है किसी का दिल न दुखाना, सबसे बड़ी भक्ति है। कमेंट्स करने से पहले अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांक करके देखो, कहीं मैं तो ऐसी नहीं हूं। आजकल मैंने देखा जिस बहू के संतान नहीं होती है, सास और ननद मिलकर के ताने देती है, इसके तो संतान नहीं है। नहीं भैया, हाँ निलाभ जीवन मरण यश अपयश विधिया, ये सब विधाता के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए किसी पे कमेंट्स मत करो। पर आत्मदेव पर सब कमेंट्स करते। पंडित जी बहुत दुखी हो गए, एक दिन मरने का निश्चय ले लिया। जंगल में पहुंच गए मरने के कारण। एक साधु ने रोते देखा, पूछा क्यों मरना चाहते हो? बोले बेटा नहीं है। अच्छा, बेटा हो जाएगा तो क्या करोगे? बोले बेटा मुझे सुख देगा। पंडित जी बोले मेरा पिंडदान कौन करेगा? रोने लगे, मैं मर जाऊंगा। तो संत ने एक प्रसाद दिया, ले जाओ, पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में संतान होगी। आओ, महाराज जी प्रसाद को लेकर के आए, देवी को दिया, लो देवी प्रसाद पाओ। क्यों, क्या होगा इससे? बोले इससे संतान होगी।
अब धुंधली को टेंशन हो गई, कहीं मैंने प्रसाद पा लिया और गर्भवती हो गई और गांव में डाकू आए, मैं तो भाग नहीं पाऊंगी, कहीं आग लग गई मैं तो भाग नहीं पाऊंगी। और क्या किया, अपनी बहन के बहकावे में आके वो प्रसाद गाय को खिला दिया। वह भी समाज की धुंधली है जो संत के प्रसाद का अपमान करे। और संत का प्रसाद क्या है? मिठाई, लैया, चना? नहीं नहीं, संत की वाणी ही संत का प्रसाद है। व्यासपीठ से जो बोला जाए उसको अंगीकार करना ही प्रसाद ग्रहण करना है। और इसका जो अपमान करे, गुरुजी ने बताया व्यासपीठ से चुगली नहीं करनी है। हाँ, तो यहाँ तक तो बहुत सही हो, बाहर निकले वैसे बोला, पता है चाची जी उनकी बहुरिया कितनी सस्ती साड़ी पहन के आई थी। हाँ, ये कौन है? ये धुंधली तो है। हाँ? संत का प्रसाद उसकी वाणी। अब धुंधली ने गाय को फल खिला दिया, गाय भी गर्भवती हुई। धुंधली के बच्चा नहीं हुआ, उसकी बहन के बेटा हुआ। उसने नाटक किया और पुत्र ले लिया, और गाय के 3 महीने बाद बेटा हुआ। धुंधली के जो बेटा हुआ उसका नाम धुंधकारी रखा, और गाय के जो पुत्र हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा। लेकिन दोनों बच्चे बदल गए, गोकर्ण भगवान के भजन में लग गए और धुंधकारी किस चीजों में लग गया? व्यसनों में लग गया। अब तो जब बहुत ज्यादा उत्पात किया, 5 वैश्याओं की संगति में धुंधकारी पड़ गया। और आज भी धुंधकारी है, और हर एक धुंधकारी 5 वैश्याओं के चक्कर में है। कौन कौन 5 वैश्या? 5 विषय ही 5 वैश्या है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अच्छा अच्छा सुन ले, अच्छा अच्छा खा ले, अच्छा अच्छा पी ले, अच्छा अच्छा स्पर्श कर ले। जो ये सोचता है बस मेरे लिए सब कुछ हो, समाज की कोई सेवा की चिंता नहीं, दुनिया की चिंता नहीं, वो शास्त्र की दृष्टि में धुंधकारी है। तो धुंधकारी जब भयंकर उत्पात मचाने लगा तो गोकर्ण जी महाराज पिताजी के साथ वनवासी हो गए। धुंधकारी ने माँ को भी मार दिया, वैश्याओं के द्वारा स्वयं मारा गया। तब गोकर्ण जी एक दिन आए तो प्रेत बनकर के सामने आया। तब गोकर्ण जी ने सूर्य देव से उपाय पूछा, तो कहा कि भागवत कथा सुनाओ। सावन भादों के महीने में कथा सुनाई गोकर्ण जी ने। तो धुंधकारी जब 7 दिन कथा सुनी, एक बांस की 7 गांठ की बांस में उसको स्थान दिया गया, 7 गांठ टूट गई और धुंधकारी परम धाम को प्राप्त हुआ। अब सारे गांव वाले बोले प्रभु मेरे लिए विमान नहीं आया। तो अगले वर्ष गोकर्ण जी ने सबके लिए कथा सुनाई, सबके लिए विमान आए, सब भगवान के धाम को गए।